उत्तराखंड में इन दिनों हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव सुर्खियों में बने हुए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन दमदार रहा है। अब तक इतिहास में बीजेपी हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में 4 से ज्यादा सीटों पर कभी जीत नहीं पाई है और इस बार आपको बता दें कि 14 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी कई और सीटों पर भी जीत सकती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार क्षेत्र में पिछले कुछ समय में कई दौरे किए हैं और स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री की मेहनत और काम को सराहते हुए उन्हें ये उपहार दिया है। इसके साथ ही जनता ने मुख्यमंत्री धामी के काम और उनकी नीतियों पर भी मुहर लगाई। इधर पंचायत चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनकी बेटी कुछ खास नहीं कर पाई हैं। विधायक अनुपमा रावत के क्षेत्र से चारों सीटों पर कांग्रेस पूरी तरीके से हारी और सबसे अधिक सीट पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के क्षेत्र से मिली है और यहां 7 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। उधर लश्कर में भी बीजेपी ने 3 सीट जीती हैं। यहां एक सीट से कांग्रेस के संजय सैनी को जीत मिली है, जबकि रानीपुर की दोनों सीटों पर बीजेपी के विजय प्रताप की हैं और रानीपुर से चमन चौहान अपनी पत्नी को जीत दिलाने में कामयाब हो गए हैं। औरंगाबाद से भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन काफी दमदार रहा है। अब तक इतिहास में बीजेपी हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में 4 से ज्यादा सीटों पर कभी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी कई और सीटों पर भी जीत सकती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार क्षेत्र में पिछले कुछ समय से कई दौरे किए हैं। स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री की मेहनत और काम को सराहते हुए उन्हें ये उपहार दिया है। इसके साथ ही जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम और उनकी नीतियों पर भी मुहर लगाई है। इधर पंचायत चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनकी बेटी कुछ खास नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि विधायक अनुपमा रावत के क्षेत्र से चारों सीटों पर कांग्रेस बुरी तरीके से हारी और सबसे अधिक सीट पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के ये क्षेत्र से मिली है और यहाँ 7 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। उधर लश्कर में भी बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं। यहाँ एक सीट में कांग्रेस के संजय सैनी को जीत मिली है, जबकि रानीपुर की दोनों सीटों पर बीजेपी के विजय प्रताप की हैं और रानीपुर से चमन चौहान अपनी पत्नी को जीत दिलाने में कामयाब हुए हैं। औरंगाबाद से भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो बम्पर जीत यहां पर बीजेपी की होती हुई दिखी। तो आपको बता दें कि एक ऐतिहासिक जीत यहां पर बीजेपी की दिखी और कांग्रेस का पूरी तरीके से यहां पर सुपड़ा साफ हो गया। तो उत्तराखंड में इन दिनों हरिद्वार जिला पंचायत सियासी सुर्खियों में बने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन काफी दमदार रहा है और इस इतिहास में अब तक के इतिहास में अगर आपको बता दें कि बीजेपी हरिद्वार पंचायत चुनाव में 4 में से ज्यादा सीटें अभी तक नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत जो है दर्ज करने में बीजेपी कामयाब रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी कई और सीटों पर भी जीत सकती है और गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार क्षेत्र में पिछले कुछ समय में कई दौरे किए हैं। स्थानीय जनता से मुख्यमंत्री की मेहनत और काम को सराहते हुए ये उपहार स्थानीय जनता ने सीएम धामी को दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनता ने मुख्यमंत्री धामी के काम और उनकी नीतियों पर भी मुहर लगा दी है। इधर पंचायत चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनकी बेटी कुछ अच्छा खास नहीं कर पाई हैं और विधायक अनुपमा रावत के क्षेत्र से चारों सीटों पर कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। सबसे अधिक सीट पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के क्षेत्र से मिली है और यहां 7 सीट पर रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। उधर लश्कर में भी बीजेपी ने 3 सीट जीती हैं। यहां एक सीट से कांग्रेस के संजय सैनी को जीत मिली है, जबकि रानीपुर की दोनों सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की है और रानीपुर से चमन चौहान अपनी पत्नी को जीत दिलाने में कामयाब हो गए हैं और औरंगाबाद से भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है।